देखें, यू आर दी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, नॉट द लाहौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। वो एक बड़ा इतराज़ किया जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ योर इंटरवेंशंस लाहौर के अंदर होती हैं। नहीं, आई थिंक लैंड रिकॉर्ड तो सर्टनली पंजाब में स्टार्टेड फ्रॉम हियर, राइट। नहीं, बट द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट जो सेंटर जो कर रहे हैं हम इनॉग्रेट, वो हाफिजाबाद का। तो आई थिंक तो आई थिंक दिस सर्टनली लॉट ऑफ पुश टू गो टू अदर प्लेसेस एज वेल। लैंड रिकॉर्ड में तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही रूरल एरिया का होगा। अर्बन लैंड लॉज आर डिफरेंट, रूरल इज़ वेयर द मोस्ट ऑफ द इश्यूज है। तो घरों की बाउंड्रीज है ना, जैसे सर्विस करने आसान है कि घर के गेट लगा दीवारें हैं। रूरल में तो निशानदेही लैंड की इम्पॉसिबल है, राइट। सो दैट इज़ द हार्डर प्रॉब्लम। आई थिंक दैट दोज आर पीपल हु विल बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम दिस। लाइकवाइज जो डेंगू कंट्रोल है, आई थिंक वी आर नाउ लुकिंग एट अदर सिटीज़ एज वेल। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट है, उसको ऑटोमेट कर रहे हैं कि लिटिगेंट्स को, अब आपको शायद एसएमएस आते हैं, मैं जो आपकी तारीख लगती है आपको एसएमएस आता है, तो वो हमने शुरू किया। सबऑर्डिनेट जुडिशरी की जनशा की आपने जिक्र कर दिया, आपने हार्डवेयर तो प्रोवाइड कर दिया है, जी। बट स्टिल सॉफ्टवेयर नहीं है, दे आर नॉट इक्विप्ड, जो हमारी बाकी लोअर जुडिशरी जिसको कहते हैं। जी। तो उधर भी आपका कोई एक प्रोजेक्ट बड़े सालों से रुका हुआ है। अब हमने किया ये है कि सी हुकूमत को ऐसे हमेशा बड़ा शौक होता है हार्डवेयर खरीदने का, बिल्डिंग बनाने का, ये तो एक ट्रेडिशनल मसला है। ये माइंडसेट प्राइवेट सेक्टर से आपको लाएं, वी वर एक्सपेक्टिंग कि चेंज होगा। Absolutely. So I think that's why you saying the project is stalled. That is the reason it is stalled. I refuse to buy more hardware. ठीक है, मैंने कहा जी हार्डवेयर तब तक नहीं खरीदा जाएगा, नया बिल्डिंग तब तक नहीं बनेगी जब तक आप मुझे ये कन्विंस नहीं कर सकते कि इधर एक मजबूत आईटी सिस्टम जो है इंस्टॉल कर दिया गया। ठीक है, और उसमें फिर हम वी गॉटन वेरी डीपली इंगेज इन दिस। और अब हाई कोर्ट के जस्टिस मंशूर अली शाह हैं, वो भी लम्स के प्रोफेसर हैं, और बहुत उनकी अपनी बहुत अंडरस्टैंडिंग और लॉट ऑफ विल टू डायनामिक मैन, ही इज अ डायनामिक मैन, वांट्स टू चेंज थिंग्स। और अजमत सईद himself is sort of good people, and it's rare to come across people who want to bring about change within the organization. तो वो now we have sort of made a blueprint for this cause list management system, जो उनका वर्क फ्लो, केस फ्लो जो मैनेजमेंट है, जो तरीक़ें लगेंगी, किस तरह लगेंगी ताकि कोई लेफ्ट ओवर ना हो जाइए। सो आई थिंक अब now you've gotten into the kind of the profound intervention. The superficial intervention is by computers. इनको लैपटॉप ले दें, नई बिल्डिंग बना दें, इंटरनेट चला दें। bring a change now, so you've sort of reached to that point. बिल्कुल। So we can actually look at their sort of basic operations and say कि इसमें ये जो है ना, ये जब आप डेट लगाते हैं ना, तो ये डिस्क्रिप्शन एक मुंशी की जिसको लोग 1000 रुपया दे के अपनी मर्जी की डेट लगवाते हैं, ये खत्म कर देते हैं। सो नाउ अपनी मर्जी के लिस्ट में भी किस नंबर पे केस लगना है उसके भी पैसे दिए जाते हैं। बिल्कुल, ताकि लेफ्ट ओवर हो जाए, बारी आए या ना आए, क्या आपने करना है। So once you get, so now we've gotten down to that level, we started understanding some of that, and we are now involving consultants from other countries कि ऐसे जहाँ पे और इस तरह के laws हैं, वहाँ पे अगर किसी ने IT intervention plan किया तो उनको लेके आया जाए। But you're absolutely right, buying hardware, and making new buildings, giving people internet access, making their websites is all right, but these are visible but superficial interventions. Profound ones are typically not visible, ठीक है, but they bring about a long term cultural change, and that's what I'm after. और we are picking our battles, किस किस में करना है। अब आपने ये सुना होगा, you not mentioned this, but I suspect आप इस टाइप पे आपने ये मेंशन कर देना था, ये जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन का इशू है। अब when I came in, the fiasco had happened, और ह्यूज फियास्को। It happens every year. अब इस साल के तो अभी आनी है, पर हर साल ही होते हैं, रोल नंबर स्लिप्स गलत, एग्जाम सेंटर्स गलत, बट इस साल नहीं रिजल्ट गलत। लेकिन इस साल नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ ना। आपने यू हैव सीन एनी नेगेटिव न्यूज़, राइट? सो लास्ट टाइम देयर वाज अ फियास्को, चीफ मिनिस्टर पर्सनली कॉल्ड मी, दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट। उन्होंने कहा ये करना है, ठीक है, एंड वी सेड ओके, इट सीम्स लाइक द राइट थिंग टू डू। व्हाट वी वर अप अगेंस्ट, वी वर अप अगेंस्ट ह्यूज माफियाज। वो माफिया जिन्होंने पैसे लेके आपके नंबर बढ़ाने, जिन्होंने पैसे लेके आपको अपनी मर्जी के सेंटर में बैठाना है, जिन्होंने नंबर दे के कंप्यूटर वाले ने स्क्रोल में आपके नंबर बढ़ाने, जिन्होंने नंबर लेके आपकी मर्जी का इन्विजिलेटर लगाना है, यही ना। और ये सब चल रहा था, ठीक, और बहुत वाइड स्प्रेड है। उनके बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज भी इन्वॉल्व, एवरी वन इज इन्वॉल्व, और उसके बगैर हो नहीं सकता इन्वॉल्वमेंट। सेवरल बिलियन डॉलर बिजनेस, ये कोई थोड़ा अरबों का कारोबार है, ठीक। तो एंड व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग एट दिस, वी रियलाइज कि पिछले साल क्या मसला हुआ। तो वी डिज़ाइन सिस्टम से 4 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट ये था कि सारे बच्चे ऑनलाइन एक सिस्टम में रजिस्टर होंगे। बहुत रेजिस्टेंस थी कि चलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हमने 8 बोर्डों को एक सिस्टम पे रजिस्टर किया। फ़ायदा ये कि अब आप 8 जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते और अपनी मर्ज़ी के सेंटर में नहीं जा सकते। लोग क्या करते थे, 8 जगहों पे अप्लाई करते थे, अपनी मर्ज़ी के सेंटर में जाते थे, या 8 मुख्तलिफ लोगों को अपनी जगह पे एग्ज़ाम लेने भेजते थे और अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट पिक करते थे, ठीक है। ये दोनों दरवाजे बंद हो गए। उसमें आपने अपना नंबर डाला, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, एक जगह से एक रजिस्ट्रेशन हो सकती है। आपको पिक्चर अब साथ लगेगी, कंप्यूटराइज आपकी रोल नंबर स्लिप लगेगी, आपने वहाँ जाना है, आपकी चेकिंग होगी, आपने एग्जाम देना। सेकंड इंटरवेंशन,
आपके रोल नंबर हम एलोकेट करेंगे, सेंटर्स रैंडमली हम एलोकेट करेंगे, कंप्यूटर एलोकेट करेगा, कोई इंसान लेकिन डॉक्टर भाई कंप्लेंट ये भी आती है कि अपने घरों से बहुत बहुत दूर सेंटर्स नहीं। लेडीज को, खवातीन स्पेशली इस फीमेल दफ़ा स्टूडेंट्स नहीं, को। इस दफ़ा नहीं हुआ, ये पिज़्ज़ा हुआ था, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पिज़्ज़ा ये भी हुआ कि क्या जेल के अंदर लड़कियों को बिठा दिया गया, ठीक है, बट जस्ट अ poorly designed computer system, you know, sir. ये आपने रिजॉल्व कर लिया है। So see, you haven't seen any negative news this time, and this is a huge accomplishment of the government, and I think must be highlighted as well. कि अभी फर्स्ट डे के पेपर हो गए, सेकंड डे के पेपर हो गए, फर्स्ट डे के पेपर हो रहे हैं, कल बहुत बड़ा केमिस्ट्री का पेपर था उनका, everything without an incidence. Even though आप you can only imagine गुजरांवाला बोर्ड को आग लगी थी, you should go and look at that board. It is all filled with soot. मतलब it was put on fire last year, right? People committed suicide. That is the fiasco. And eventually result ठीक निकला उसका, किसी ने suicide commit कर लिया on the result, which eventually had passed. No, I think there were two. But doctor, moving on slightly, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है। दो तीन आपके ऊपर इतराज एक लगाए जाते हैं। Coming to now the hard part of the interview, वो कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब एंड सीएम साहब की एक टीम बन गई है, एंड बाकी डॉक्टर साहब बुलडोज करके पूरा एक बोर्ड है उसको ना कभी पूछते हैं ना कुछ बताते हैं। When was the last time की बोर्ड मीटिंग हुई कब यहाँ पे? PITB की board. PITB की board meeting. Well, we are hopefully going to organize one soon, but I've only been joined in. कब join किया आपने? About 5 months ago. So अब देखिए, तो ये जो इतनी बड़ी-बड़ी interventions हो गई, the board is not on board. Well, in many ways, board की जो हमें approval और वो सब चाहिए होता है, वो इसलिए चाहिए होता है। I'm glad you mentioned this. But वो board वाले बड़े तड़प रहे हैं सर आपके। No. We will certainly involve the board, and we want to do it because हमने अब अगले साल के बजट्स और अपने सारे प्रोजेक्ट्स प्लान कर लिए. Now we will call a board meeting, get all those projects vetted by them, and this is the right time that the board should get involved. I had to clean up a lot of stuff. मतलब PITB में मतलब जो उस्ताद आपके पीछे छोड़ के गए हैं, कुछ चीजें ठीक नहीं थी। No. It was fantastic. मतलब देखिए एक डिपार्टमेंट को ठीक करना एक बहुत बड़ा नशिया होता है. Is a very difficult thing. क्लीन अप तो यही करना नहीं, उनका मैस that means no. He had also cleaned up a lot of things. मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके दोनों डिपार्टमेंट मर्ज हुए, ITD के PITB, कुछ हमने इनहेरिट किए प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के पास 4-4, 5-5 साल के होते हैं. There are a lot of things that he had inherited. He had cleaned it up, you know, और बहुत उन्होंने उसको streamline किया. But board meeting आप बुलाने लगे हैं for absolutely, but मतलब I needed my time. I didn't want to prematurely call a board meeting and tell these people, you know, well, I know about half the stuff and I don't know about the other half. So now I've gotten a hang of everything. As role of the chairman, कि आपका मकसद या आपका role is to tell them or to get their input also? In some ways, the board, PITB board, has delegated all their powers to the chairman. So it is, you know, so that decision was made several years ago कि उन्होंने अपनी power delegate chairman को delegate किए. But you know, but it's important that we get our important things vetted by them to get their input. मतलब वो सारे अच्छे बड़े लिखे लोग हैं, सारे मेरे जानने वाले हैं, मतलब from नहीं बिल्कुल आपके. So we haven't formally called the board meeting. I wanted to do that only once we have the next year's budget planned. We have all the projects lined up, so they can come and meaningfully. जून में expect करें कि board meeting हो जाएगी. बिल्कुल. But I've been calling, मतलब I call these people regularly. उनसे बात करता हूँ, उनसे advice लेता हूँ, input लेता हूँ. मतलब that's just the way I am. So take them along with you. किसी को आप अकेले नहीं, solo flight पे तो नहीं है यहाँ पे. नहीं, solo flight पे नहीं, but I've already told you कि मतलब at times if you want to get things done in the government, you have to kind of you know run it like a steamroller. डॉक्टर साहब, एक PITB के ऊपर एक जो bad publicity थोड़ी सी आ रही है कि vendors कह रहे हैं कि हमारी payments clear नहीं हो रही. Well, you've certainly done your homework there. तो वो क्यों नहीं clear कर रहे जी? इतने आप I told you that I'm cleaning up a lot of things. So I think गलत invoices हैं, वो payments due नहीं है. नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाले, आप प्राइवेट सेक्टर से आप हैं खुद भी, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि प्राइवेट सेक्टर का आदमी तो हमारी दर्द समझेगा. आई थिंक मोस्ट पेमेंट्स आई हैव मेड एंड क्लीन द पंप. मतलब जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं अब नाउ आर बाय द बुक as per the financial rules of the government. As an autonomous organization, we have flexibility. So there, you know, if you want to outstanding liabilities कितनी होंगी अभी तक? बहुत थोड़ी, अब बहुत थोड़ी. We mostly cleared it up. But I think, you know, sort of, but I wanted to really do it by the book. So the one good thing that I did as soon as I came in, हमने अपने फाइनेंस के अंदर I brought a very trusted old hand from our finance department, ठीक है, and वो उनको government rules he knows inside out. So we now put everything through a very strict scrutiny. ठीक है, जब मैं उनको लेके आ रहा था ना तो मुझे Secretary Finance who I respect a lot, Tariq Bajwan का नाम है, I like him very much, very Harvard educated, you know, very honest guy. So I called him up and said, sir, you know, I am a new guy from a private sector, I don't understand government finance rules. Give me your most trusted guy. He gave me Hamdani साहब इनका नाम है, ठीक है, बारिश आदमी है, काफ़ी एज उनकी. First thing I told him when he was giving him this, उसका affect हो रहा है आपको, वो तो realization है कि even foreign investors are claiming now कि जी हमारी payments outstanding है. There's none of that. There's propaganda. What I want to do is do everything above board. अब ये कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे चाय की प्याली पिला के कोई पेमेंट ले सकता है. वो पेमेंट जो पूरी तरह से क्लियरली वेट नहीं हुई. फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माय फाइनेंस गाय, यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय द बुक. एक 4 आने ना ऊपर होंगे ना नीचे होंगे. आई डोंट नो यू हर्ड दिस और नॉट, लेकिन 4 लोगों को हथकड़ियाँ लगा के मैंने गिरफ्तार करवाया.
ये तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, you know, and those are the kind of things that I have to do to make sure कि हम यहाँ से एक पाई ऊपर नीचे ना करें, और वो I see that as a huge procedural delays की वजह से पेमेंट्स लेट हो रही हैं। डॉक्टर साहब, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, वो बार-बार इशारे करी जा रहे हैं। 30 सेकंड्स, फ्यूचर विजन क्या डिपार्टमेंट की, इस बोर्ड की? I think the future vision एंड व्हाट टाइमलाइंस हैव यू सेट फॉर योरसेल्फ कि मैंने इस चीज में ये अचीव करना है, इस चीज में ये अचीव करना है, बिकॉज़ दिस इज अ प्रॉमिस नाउ दैट यू आर मेकिंग टू ऑल योर व्यूअर्स कि आप ये करके देंगे हमें। So I think there is a lot of e-governance initiatives that we've planned in health, in this citizen feedback model where we call up citizens, get their feedback, and hence benchmark the performance of our departments proactively with the World Bank. Huge project. Now we'll call up about 30,000 people every day. Huge big push for us. The High Court is a big push. Police is a big push. City district government के operations are a big push for us. Road transport, जितने ये driving licenses हैं, Octroi हैं, so on. All of those need to be automated, and next year these are all our big projects at this point. Likewise, for the industry, we've starting this incubator on the 9th floor of this building, जो कि free of rent होगा for आपकी अपनी कंपनीज तो नहीं है वैसे? इतराज है ये भी आप पे आ रहा है, आपने भी सुना होगा, एक चल रहा है कि जी डॉक्टर साहब की अपनी कंपनीज को स्पेस यहाँ दे दी गई है। नहीं, नॉट एट ऑल। अभी तो सारे टेनेंट्स हैं, और मतलब दे वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, दे पे बिटवीन 110 to 130 रुपीस पर स्क्वायर फुट टू गेट स्पेस हियर, सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस किसी को नहीं दे रहे हैं यहाँ पे अभी तक। नो वन हैज फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस। वी स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम, और उसमें भी टू अवॉइड एनी सच एलिगेशन, बिकॉज इट्स इजी टू उंगलियां उठाना सबसे आसान है किसी। So we are involved, we've tendered it out, we've done international tender actually आज ही गया, to invite international partners to come in and select the people who are going to get our space in the incubator, क्योंकि किसी को फ्री चीज़ देना ना एक हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। So उसमें we are being totally careful। और फिर अब लेकिन प्रोग्राम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो 4 months these people would come and spend with us in our free of space incubator. 3 months they'll go and spend in Silicon Valley, and we're also trying to make a reality TV show out of it. So we are also doing a tender for media companies now, कि आप put in a bid to do a reality TV show around this. So we want to make it totally transparent, make it so on. But I'm certainly not financially benefiting from any of this. As you probably know, I've taken a pay cut to come and work at PITB. And I'm very very serious about my fiduciary responsibility. मतलब it's a trust पूरे सूबे के लोगों का एक अमानत है आप लोगों के ऊपर। That's as a secretary to the government, मतलब when you head a department, the biggest responsibility you have is a fiduciary one. So even if someone's payment is delayed by a week, it has to be 100% spot on, above board, and that we have made sure. Thank you for being with us, Dr. Saab. Thank you.